पाठक जी, सचिन पायलट बगावत का बिगुल बजाते रहेंगे या बगावत कर भी पाएंगे, क्योंकि बिगुल ही बज रहा है। बस बिगुल ही बजता रहेगा सर, बिगुल ही बजता रहेगा। ये हो सकता है पार्टी उन्हें बाहर कर दे अगर ज्यादा बिगुल बजे तो। जयतिलक जी, आपको लगता है कि बाहर करेगी? इतने नेता बचे हैं कांग्रेस के पास कि जो बचे कुछ हैं उसे खुद बाहर कर लें और बाकी सब बीजेपी की सैटरडे संडे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ज्वाइन कर लें। अशोक गहलोत जी की चलेगी तो बाहर भी कर देंगे। अच्छा, अच्छा। जयतिलक जी, आपको लगता है? जी जी। इसकी संभावना कम है कार्तिकेय जी। देखिए, राजनीति में जिस राजनेता के प्रतिरोध की प्रस्तावना बड़ा होता है, ताकतवर वही होता है, शासन वही करता है, हुकूमत वही करता है। अब इस बात का लगभग परीक्षण हो चुका है गहलोत जी के बीच, पायलट जी के बीच, कि जो है प्रतिरोध का प्रस्तावना जो है गहलोत का बड़ा है अपेक्षाकृत जो है पायलट जी के। उन्होंने केंद्रीय हाई कमान को जो है जता दिया है कि आप हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। आप पायलट बनाना चाहें, नजरे इनायत हो, तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और हाई कमान को भी इसका अंदेशा हो चुका है। देखिए, हाई कमान के पास ताकत क्यों घटी है? अब जो नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी, 2014 के बाद देखिए लगभग 55 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। 90% उनके नेतृत्व में विधानसभा के चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। फिर क्षेत्रीय छत्रप जो है किस तरह से उनको जो है उस तरह से ले गए जैसे कभी इंदिरा गांधी को, नेहरू जी को या राजीव गांधी को लिया जाता था। हेमवती नंदन बहुगुणा जी उत्तर प्रदेश में एक बार चीफ मिनिस्टर बने, तो जब उनसे पूछा गया कि कब तक आप रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि इंदिरा जी जो पौधा लगाती है उसे बार बार उखाड़ के देखती है कि कितनी गहराई तक गया है। क्या आज की तारीख में जो है सोनिया गांधी जी या राहुल जी के पास इतनी ताकत है कि किसी क्षत्रिय छत्रप को छेड़ दे? यही वजह है। एक लाइन के प्रस्ताव पर जो व्यक्ति जो है 1998 में मुख्यमंत्री बना, वह जो है केंद्रीय हाई कमान से अजय माकन जैसे लोग आते हैं, परीक्षण करते हैं और 90 विधायकों को लेकर के अलग हो जाता है और जाकर के इस्तीफा सौंप देता है विधानसभा के स्पीकर को। अब उसकी ताकत को समझने के लिए क्या केंद्रीय हाई कमान नासमझ अरविंद जी, थोड़ा आप है? भूल गए, अब देखिए, आप भूल गए अजय माकन की बात कर रहे हैं आप। अजय माकन तो कैमरे के साथ ने नाराज थे। उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए थे, जी जी जो जी। पार्टी के अध्यक्ष बने, वो भी नहीं मिल पाए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इस ताकत को कार्तिकेय जी, दूसरी चीज देखिए, अब पायलट जी के पास जो है कांग्रेस की हार में ही उनके उनके जीत का जो है एक एक रोशनी दिखती है। अब उनको उनका पूरी कोशिश है कि यहाँ पे कांग्रेस जो है बुरी तरह से पराजित हो। पराजित होने के बाद ही जाकर के जो है गहलोत का जो एक बहुत बड़ा मुलम्मा है, उनका आभा है, औरा है, वह जो विधायकों पर से टूटेगा, कार्यकर्ताओं पर से टूटेगा, तब जाकर के अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। तो इनकी पूरी कोशिश होगी, क्योंकि वो समझ गए हैं कि केंद्र हाईकमान से कुछ मिलने वाला नहीं है। जो दमखम लगा करके अर्जित करना है, अपनी पूंजी बढ़ानी है, तो अपने दमखम पर। तो यह तभी संभव हो पाएगा जब यहाँ पे कांग्रेस हारे। और अभी वह जो मुझे नहीं लगता है कि चुनाव से पहले जो है कोई बहुत बड़ा जो है ये रास्ता अख्तियार करने वाले हैं, अगर कुछ बहुत बड़ी अनहोनी न होता। कार्तिकेय जी, अनुपम जी ये कह रहे हैं कि हारें, लेकिन हारने के लिए बचेगा क्या? क्योंकि पिछली बार जब हारे थे तो मेरे ख्याल से 30 से नीचे थी। इस बार लोग कह रहे हैं कि 20 से नीचे चले जाएंगे। तो बचेगा क्या? मतलब हार जीत को घर को आग लगा के तो हार जीत होगी नहीं। नहीं, देखिए, राजस्थान में इस तरह के स्वीपिंग रिजल्ट, राजस्थान तमिलनाडु दो राज्य ऐसे हैं जिसमें हमने देखा है कि ऑल और नथिंग वाला गेम होता है। लेकिन आप ये भी देखें कार्तिकेय कि कांग्रेस हाईकमान के पास ऑप्शंस क्या है। अब मतलब ठीक है, आपने देखा कि जब पिछली बार बगावत हुई थी तो खड़गे गए थे, जांच की थी, 3 लोगों को नोटिस दी गई थी। 3-3 लोगों को नोटिस दी जाती है और एक टाइम बाउंड समय में उस नोटिस का जांच पूरी करने की बात कही जाती है। आज इतने दिन हो गए, उस नोटिस कहाँ गई? किसी ने जवाब तक देना उसका उचित नहीं समझा। तो आप इसको भी देखिए ना कि कांग्रेस हाईकमान के पास ऑप्शंस क्या हैं, वो क्या कर सकते हैं। अब भूपेंद्र बघेल, आप देखिए, भूपेंद्र बघेल का भी कल बयान आया है गहलोत के पक्ष में। भूपेंद्र बघेल बता रहे हैं कि साहब हम भी गद्दी नहीं छोड़ेंगे, आप उनका क्या कर सकते हैं। गहलोत ने अपनी ताकत दिखा दी, आप उनका क्या कर सकते हैं। गिने चुने स्टेट्स हैं आपके पास, वो आपको रिसोर्सेज मुहैया कराते हैं, उनके चलते आप आज भी राष्ट्रीय पार्टी बने हुए हैं। आप मतलब उनकी भी बड़ी एक हेल्पलेसनेस की स्थिति है कार्तिक जी। और इसमें कोई हर चीज में बेबसी में बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी नहीं देखी जाए। कांग्रेस हाईकमान बेबस है किसी हद तक। जो राजेश, ये जो पायलट हैं, ये भी इनका भी सब्र जवाब दे रहा है। इनको भी समझ में आ गया है कि ये कांग्रेस हाईकमान के भरोसे नहीं रह सकती, इन्हें जो करना है खुद ही करना होगा। नंबर गेम में वो अशोक गहलोत से बहुत पीछे हैं। राजस्थान चुनाव में वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक इम्पेंडिंग हार देख रहे हैं।
अगर उन्हें इस बात का अंदाजा होता कि अशोक गहलोत दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो इस तरह का वो मोर्चा नहीं खोलते। कहीं ना कहीं वो मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस हार रही है, और मुझे लगता है, मैं फिर से इसी बात को दोहराऊंगा कि वो एक लंबा गेम खेलना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं वो 2028 के लिए अपने आप की पोजिशनिंग कर रहे हैं करती। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में पंकज जी, कांग्रेस पार्टी अगर नंबर नहीं बढ़ाती है सेंटर में और सस्टेनेबल यूनिट्स नहीं होती हैं स्टेट्स में, तो फ्रेंचाइजी मॉडल पे हो जाएगी? जैसे जनता दल हो गई, जनता दल भी तो हुई थी ना फ्रेंचाइजी मॉडल पे, सब जनता दल के थे पर सब ने अपने दल बना लिए। मुलायम सिंह ने अपना दल बना लिया, नीतीश ने अपना दल बना लिया, लालू प्रसाद ने अपना दल बना लिया, चौधरी साहब देवीलाल जी की पार्टी के अपना, सब एक जनता परिवार के हिस्सा थे ना, लेकिन वो फ्रेंचाइजी मॉडल था, सब अपने लिए थे, नाम पे एक थे। ये बिल्कुल फ्रेंचाइजी मॉडल हो रहा है। इंडियन पॉलिटिक्स में तो हो जाता है ये। नहीं, ये कांग्रेस में तो मुझे ये दिखाई पड़ता है कि अगर हाईकमान नहीं रह गया, उसका कोई करिश्मा नहीं रहा, तो आखिरकार जो स्टेट की लीडरशिप है वो कब तक हाईकमान की लीडरशिप एक्सेप्ट करती रहेगी? क्यों मानेगी कि वो हाईकमान है? आप देख लीजिए, हिमाचल में जीत तब हुई जब राहुल गांधी वहाँ नहीं गए। राहुल गांधी ये पहली पार्टी है जिस पर हम चर्चा करते हैं कि उनका जो स्टार है, जिसे कह सकते हैं, जो उनका फुटबॉल में फॉरवर्ड है, अगर वो ना खेले तो टीम जीत जाएगी। ये गजब चर्चा होती है। अब देखिए, हाईकमान चाहता था कि सचिन पायलट सीएम बने, और उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि एक लाइन का रिजोल्यूशन तक पास नहीं हो पाया 25 सितंबर को। सीधा चैलेंज था हाईकमान के लिए। फिर हाईकमान ने देखा कि मैं हाईकमान रह नहीं गया हूं, इसलिए उसने सोचा कि क्यों नहीं वहां की जो मौजूदा लीडरशिप है उसके सामने झुक जाया जाए। अगर नहीं झुकेंगे तो हालात वही होंगे जो पंजाब में हुआ। तो मुझे लगता है कि अब हाईकमान ही सोच लिया है कि बेहतर हो लो कमान बन जाया जाए और परिस्थितियों से समझौता कर लिया जाए। मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूं कि सचिन पायलट की बेबसी ये है कि वो राजनीति में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। अगर गहलोत आ जाते हैं तो इनकी स्थिति क्या होगी, और नहीं भी आते हैं तो कब तक ये मार्जिनलाइज्ड रहेंगे, क्योंकि जिनके भरोसे पिछले कुछ सालों से ये राजनीति कर रहे हैं उनकी भी बातों पर ये किस हद तक भरोसा करें, क्योंकि इनके पास कुछ क्लियर कट मैसेज था, तभी तो उनके हिसाब से ये काम कर रहे थे। अब देखा कि गहलोत ने जब ओपन चैलेंज दिया उनके लोगों ने, उसके बावजूद भी सेंट्रल लीडरशिप कुछ कर नहीं पाई, तो अब इनका हश्र क्या होगा? तो मुझे ये समझ में आता है कि पार्टी में पहले अपनी पोजीशनिंग के लिए, अपने लोगों को साथ साधे रखने के लिए, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो इन्होंने एक ऐसा दांव चला है जिससे कांग्रेस कम और बीजेपी ज्यादा खुश होगी। खासतौर पर बीजेपी भी इस समस्या से जूझ रही है, जो उसका एस्टेब्लिश लीडरशिप है उसको यहाँ बीजेपी का हाईकमान पसंद नहीं करता है। तो अगर यहाँ के रास्ते बंद हुए तो उधर के रास्ते खुल सकते हैं। मुझे लगता है ये तो वो उस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बीजेपी के कई लोग पसंद करते होंगे। भाई बीजेपी भी तो एकदम जिसे कहते हैं त्रस्त है वसुंधरा जी से, वो नाम हिलने का ले ही नहीं रही हैं। वो अपनी रैली करती हैं अपने बर्थडे पे। 2003 से, जब से वाजपेयी जी के टाइम से अब मिनिस्टर स्टेट फॉर पीएमओ थी, उसके बाद से राजस्थान उनकी एंट्री हुई है, वो तो वहाँ एकदम जिसे कह सकते हैं कि एकदम बैठ गई हैं एकदम। नहीं, वो बैठ गई हैं, पर बीजेपी की इकलौती नेता है ना जो सेंट्रल लीडरशिप को बार बार चुनौती दे रही है, खास तौर पर तब जब पोस्ट 2014 कोई सोच भी नहीं सकता है, फिर भी उनकी मर्जी के बगैर वो बैठी हुई हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए इससे बेहतर क्या होगा, अगर आप फर्ज करिए बीजेपी आ भी जाती है और इनका इमेज पूरा मलाइन हो जाता है, ये ऐसा कर पाने में ये सफल हो जाते हैं, तो क्या बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप को ये नहीं भाएंगे? निश्चित तौर पर भाएंगे। तो मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि एक तीर से ये कई निशाने साध रहे हैं, लेकिन उस सब के पीछे उनकी अपनी पोजीशनिंग है और अपने भविष्य को लेकर के वो चिंता है जिसको लेकर के वो मैदान में या अनशन करने को ये बैठ रहे हैं। मैं इसको इसी तरीके से देख रहा हूं कि उनका राजनीतिक भविष्य आने वाले समय में कैसा होने वाला है, इसको लेकर के उनमें चिंता मुझे साफ तौर पर दिखाई पड़ रही। अगर इसी तरीके से रहा ब्रिजेश, आपको लगता है कि जो स्लाइड है राजस्थान में कांग्रेस का, वो 30 पे रुकेगा? नहीं, हालत तो कांग्रेस की बहुत ज़्यादा खराब है
इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। और जो ये दोनों के बीच लड़ाई हो रही है सचिन पायलट और अशोक गहलोत की, वो हालत को और ख़राब कर रही है। जो कांग्रेस के लिए थोड़ी बेहतर खबर ये है कि कमोबेश यही हालत बीजेपी में भी है। लेकिन बीजेपी में एक चीज़ की क्लैरिटी है कि जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, वो वसुंधरा की लीडरशिप को लेके हो सकती है, लेकिन वहाँ हाईकमान की तो पूरी तरह से चलती है। वसुंधरा वाले एंगल को आप छोड़ दें तो बाकी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हाईकमान पूरी तरह से प्रदेश के क्षेत्रीय नेताओं के दम पे निर्भर या उनके ऊपर निर्भर है। वैसी वाली सिचुएशन बीजेपी की है नहीं। तो यदि ये कुछ समय और चला तो मतलब कांग्रेस की हालत बद से बदतर हो सकती है राजस्थान में। देखिए, प्रोग्राम के अंत में बस मैं केवल एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो सचिन पायलट कर रहे हैं वो हो सकता है कल आराम से करें, लीडरशिप उसे इग्नोर कर दे, लेकिन उसको अशोक गहलोत नहीं इग्नोर करेंगे और ये सिलसिला यहाँ रुकेगा भी नहीं। जिस तरीके से उनके टेप्स ऑलमोस्ट आउट हो गए थे, पब्लिक डोमेन में आने की बात हो गई थी, फिर बाद में उन्होंने इंटरव्यू में बोल दिया था कि हमारी सरकार को तो पटकने की कोशिश कर रहे हैं। मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं ये इस बात का अंदेशा है कि राहुल गांधी का जो चैलेंज है वो केवल प्रधानमंत्री मोदी नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी भी है। एक तो है कि उनका परसेप्शन, आज रविशंकर प्रसाद उनसे सवाल पूछ रहे थे कि आप उन बिजनेसमैन का नाम बताइए कि आप उनके किन के पास हैं। दूसरे सवाल रोज मुकुल केसवन से लेके आज़ाद सा पूछ रहे हैं कि आप बताइए आपने कैसे पार्टी चलाई, कैसे पार्टी चला रहे थे। और अंत में हो ये रहा है कि जो उनके साथ खड़े हैं वो उनकी बात नहीं मान रहे हैं। तो जिस पार्टी में इतना अंतर्द्वंद है वो कैसे लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, उसके लिए उन्हें मंथन करना पड़ेगा। मुझे लगता है इसके लिए उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये लोग मिल के AICC में बैठ लें और सच्चे दिल से बात कर लें तो उनको जवाब सामने मिल जाएगा कि जिसको वो स्टार मानते हैं और चर्चा में ये बात हो कि उसके किनारे रहने से पार्टी जीतती है, तो हम सब लोगों को अपना जवाब उस पर मिल जाएगा।